बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुंह में रखते ही मक्खन मलाई की तरह घुल जाएगी और जूसी और सॉफ्ट इतनी कि आप खुद भी हैरान रह जाएं। ये है मटर मसाला कलेजी। किस तरह कलेजी की स्मेल को ख़त्म करें, खून को ख़त्म करें, किस तरह इसको सॉफ्ट और जूसी बनाएं, ये तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ रेसिपी के दौरान शेयर करूँगी। इसीलिए आपने रेसिपी को एंड तक फुल वॉच करना है कि आप तमाम टिप्स और ट्रिक्स नोट कर सकें। ये 750 ग्राम यानी कि 3 पाव कलेजी थी। कलेजी को एक बोल में शिफ्ट किया और इसमें पानी डाल दिया। पानी की एज सच कोई मेजरमेंट नहीं है, इतना पानी हो कलेजी डिप हो जाए। फिर इसमें 1/4 कप सिरका शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। सिरके वाले पानी में कलेजी को डिप करने से ये होता है कि सिरका कलेजी की वेन्स के अंदर तक चला जाता है, इसके खून को बाहर खींच के निकालता है, इसके रेशो को सॉफ्ट और टेंडर करता है। आधे घंटे बाद ये देखिए कलेजी का कलर चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि सिरके ने अपना काम कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह कलेजी कितनी साफ़ सुथरी सी हो चुकी है। इसको धोएंगे 5 से 6 मिनट खुले पानी में और स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि तमाम पानी निकल जाए। अब हमारी कलेजी पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलते हैं अपने रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 3/4 कप कुकिंग ऑयल डालें और ज़्यादा ही जाता है। फिर 1 टीस्पून फाइन चॉप अदरक को 1 टीस्पून फाइन चॉप लहसुन डालें और फ्राई करें कुछ सेकंड्स के लिए। जब अदरक और लहसुन में से मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, फाइन चॉप करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। आप फाइन चॉप नहीं करना चाहते आप पेस्ट भी रेडी कर सकते हैं। प्याज को ऑयल में डालें और फ्राई करना शुरू करें। प्याज को ऑयल में डालने के बाद मज़ीद कुछ मसाले हम इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारी कलेजी का फ्लेवर, टेस्ट और अरोमा बहुत शानदार बने। सबसे पहले मैं प्याज में 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करूंगी, साथ ही 5 से 6 लौंग मैं इसमें शामिल करूंगी, 2 बड़ी इलायची इसमें शामिल करूंगी। तमाम खड़े मसालों को शामिल करने से कलेजी में बहुत खूबसूरत फ्लेवर और टेस्ट आएगा। दालचीनी का एक टुकड़ा और आधा बादियान का फूल, दालचीनी का एक टुकड़ा और आधा बादियान का फूल शामिल करेंगे। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लूँगी, उनको फाइन चॉप करूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी। अगेन अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी रेडी करके शामिल कर सकते हैं। टमाटरों को 1 से 2 मिनट के लिए प्याज में फ्राई करूँगी, साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर का शामिल करूँगी। रेड चिली पाउडर के बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर का शामिल करूँगी। मज़ेदार से टेस्ट के लिए और कलर के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून तंदूरी मसाला शामिल करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, मसाले की करेंगे भुनाई। आपने नोट किया होगा कि मैंने नमक शामिल नहीं किया। नमक शुरू में शामिल करने से कलेजी बहुत ही सख्त बनेगी। अगर आपने कलेजी को बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनाना है तो आपने तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। मसाला भुन चुका है, इस स्टेज पे या तो फ्लेम को ऑफ कर दें या फिर दम वाली कर दें। प्याली बीट हुई दही ले इसमें शामिल करें और अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू करें ताकि दही मसाले में ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए, वेल कंबाइन हो जाए। तो फिर आप इसके नीचे फ्लेम को हाई कर दें या फिर ऑन कर दें। तमाम कलेजी इसमें शामिल कर दें। कलेजी को मसाले में शामिल करने के बाद तकरीबन 8 मिनट तक हमने अच्छे तरीके से कलेजी को मसाले साथ भूनना है, यहाँ तक कलेजी पानी छोड़ दे, क्योंकि हमने ऊपर से कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना। फ्लेम को दम पे करें, कलेजी अपने और दही के पानी में ही पकेगी, सॉफ्ट होगी, जूसी बनेगी। तकरीबन 15 से 18 मिनट बाद जब कवर हटाया तो कलेजी और दही का पानी कुछ हो चुका था। इस स्टेज पे हम अगेन एक मतलब कलेजी की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, लेकिन इस बात ख्याल है कि अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड बिल्कुल भी नहीं किया। जब दही अच्छे तरीके से भून जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली, जिसको मैंने तवे के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लिया था, कलेजी में शामिल कर देंगे और मिक्स कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी मैं शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और मिक्स कर देंगे। अब जब तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं और कलेजी अच्छे से गल जाए तो फिर सबसे लास्ट में मैं 1 टीस्पून इसमें नमक का शामिल करूँगी। अगर आप इस तरीके से कलेजी बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी और मुंह में रखते ही मक्खन मलाई की तरह घुल जाएगी। हमारी मज़ेदार से सॉफ्ट जूसी कलेजी रेडी हो चुकी है। इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और ऊपर धनिया गार्निश करेंगे। बहुत ही मज़ा, टेस्टी और आसान रेसिपी।
जब कभी आप कलेजी पकाएं तो इसकी बोटी को हाथ से तोड़ने की कोशिश करें तो वो नहीं टूटती, लेकिन इस तरीके से कलेजी इतनी सॉफ्ट और जूसी बनती है कि हम आसानी से हाथ की मदद से इसको तोड़ सकते हैं। बनाएं, एंजॉय करें, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।